थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट। मित्रों, जैसा कि आप जानते हो, मैंने गत वीडियो में साइको के कई पक्षों को एनालाइज किया, जिसका बेनिफिट आप देखते हैं टेट, सीटेट, सुपर टेट हर एग्जाम के सभी पक्षों में मिलता है। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं अधिगम स्थानांतरण को डिस्कस करूंगा। मित्रों, आप देख रहे होंगे यह दो शब्द से मिलकर बना है। अधिगम स्थानांतरण दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है अधिगम, दूसरा है स्थानांतरण। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर हम शीर्षक को ही उठा लें तो हम देख रहे हैं एक अधिगम शब्द है, दूसरा स्थानांतरण शब्द है। तो मित्रों, आपको पता होगा कि मैंने एक एक बिंदु को समझाया था कि अधिगम क्या है, स्थानांतरण क्या है। इन दोनों शब्दों की परिभाषा अगर हम लोग क्लियर कर लेते हैं तो अधिगम स्थानांतरण की परिभाषा कंफर्म हो जाती है। तो आप देखते हैं कि जब हम अधिगम स्थानांतरण की तरफ चलते हैं तो प्रायः कंफ्यूज होने लगते हैं कि इसमें कौन सा पक्ष होगा, कैसे हम एनालाइज करेंगे, कैसे हम उन बिंदुओं को देखेंगे, कैसे समझेंगे, ये सारी चीजें हमारे सामने आ जाती हैं। तो मित्रों, आप देख रहे हो कि अधिगम स्थानांतरण जो मेरा टॉपिक है वह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक अधिगम है, दूसरा स्थानांतरण है। अधिगम की परिभाषा से आप बिल्कुल परिचित हैं। कहने का मतलब है, कोई भी अधिगम करता, कोई भी विद्यार्थी, कोई भी शिक्षार्थी एक परिस्थिति विशेष में अपने शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करता है, परिस्थितियों से ज्ञान प्राप्त करता है, दशाओं अवस्थाओं से ज्ञान प्राप्त करता है। कहने का मतलब है, अधिगम का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना, सीखना, जिससे व्यवहार में परिवर्तन परिलक्षित होता है, हम लोग उसे अधिगम कहते हैं। लेकिन मैंने अधिगम को समझाते समय आपको एनालाइज किया था कि जब भी अधिगम की परिभाषा हमको देनी पड़े, तुरंत हमें समझना होगा कि अधिगम में हम ज्ञान को अर्जित करते हैं, हम सीखते हैं। लेकिन यह तो मुख्य अर्थ हो गया, कहीं न कहीं गौण रूप में सिखाने की प्रक्रिया भी इसमें निहित होती है। लेकिन सामान्यतः हम अधिगम का सीखना मानते हैं, ज्ञान प्राप्त करना मानते हैं, जिससे अनुभव के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन परिलक्षित होता है, उसे हम अधिगम कहते हैं। स्थानांतरण का मतलब होता है एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति में चला जाना, अर्थात गतिमान हो जाना, परिवर्तित हो जाना। इस तरह से इसका अर्थ हो गया कि कोई भी बालक जब किसी परिस्थिति विशेष में ज्ञान प्राप्त करे और उसका प्रयोग वह दूसरे परिस्थिति में करे तो उसे हम अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। जैसा कि मैं आपको समझा रहा हूं कि अधिगम का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना, बिल्कुल कन्फर्म है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, बिल्कुल कन्फर्म है। अधिगम का अर्थ होता है अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना, बिल्कुल कन्फर्म है। अधिगम यह कन्फर्म हो गया कि हम परिस्थिति विशेष में कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं, व्यवहार में अपने परिवर्तन लाते हैं। तो कहता है कि जब हम किसी एक परिस्थिति में ज्ञान को प्राप्त करें और उसका प्रयोग हम किसी दूसरी परिस्थिति में करते हैं, इसे हम अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। स्थानांतरण का मतलब होता है एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में चले जाना। तो इस तरह से अधिगम स्थानांतरण का मतलब हो गया किसी भी अधिगम कर्ता द्वारा किसी एक परिस्थिति में ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसका प्रयोग दूसरी परिस्थिति में करना, यह अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। कंफर्म हो गया मित्रों? अब आपको एक चीज देखना है, या मैंने परिभाषा में लिखा है, एक परिस्थिति में सीखे हुए ज्ञान का किसी दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना, यह अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। कहने का मतलब, हम किसी एक कंडीशन में ज्ञान पाए, उसका प्रयोग हमने दूसरे कंडीशन में कर दिया,
तो यह अधिगम स्थानांतरण हो गया। मैंने देखा है कि प्रायः छात्र रटना शुरू कर देते हैं। मित्रों बिल्कुल रटना नहीं है, एकदम नीट एंड क्लीन, बिल्कुल समझने की आवश्यकता है। आप अनुभवी हैं, आपके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है, थोड़ा बेसिक चीजों को एनालाइज करना है। जब भी अधिगम स्थानांतरण शब्द आए तुरंत आंख मूंद करके समझ लीजिए कि अधिगम स्थानांतरण दो शब्दों से मिलकर बना है, एक अधिगम, दूसरा स्थानांतरण। अधिगम का मतलब ज्ञान प्राप्त करना, सीखना, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। स्थानांतरण का मतलब एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति में चले जाना। इसका मतलब हो गया कि किसी एक परिस्थिति में जब अधिगम करता या विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करता है, उसका प्रयोग जब वह दूसरी परिस्थिति में करता है, तब इसे अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। सो इसे मैंने यहाँ डेफिनेशन में कोड कर दिया है। मित्रों ध्यान रखिएगा, इसके प्रतिपादक को लेकर के प्राय विद्वानों की राय अलग अलग हो जाती है, लेकिन इसकी आरंभिक चर्चा, आरंभिक श्रेय थॉर्नडाइक की तरफ जाता है। थॉर्नडाइक ने बेसिकली इसे एनालाइज किया था, बाद में अन्य विचारकों ने इसको और मॉडिफाई स्वरूप में प्रस्तुत किया है। अब इस पर प्रश्न कहां से बनते हैं? जब आप समझ गए कि अधिगम स्थानांतरण का मतलब हो गया कि अधिगम करता एक परिस्थिति में ज्ञान प्राप्त किया और उसका प्रयोग वह दूसरी परिस्थिति में किया, तो इसे हम अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। और मित्रों जीवन में हमेशा हम करते रहते हैं। जैसे हम साइकिल चलाना शुरू करते हैं, फिर उसके बाद मोटरसाइकिल चलाना शुरू करते हैं, फिर उसके बाद फोर व्हीलर चलाना शुरू करते हैं। तो कहने के मतलब हम पहले कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसका प्रयोग हम आगे करते हैं, फिर उसके बाद आगे करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि अधिगम स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है, अधिगम स्थानांतरण की जो कंडीशन है, वह किसी भी व्यक्ति के जीवन में हमेशा आती रहती है। उसमें कोई कटिंग नहीं होती, क्योंकि अधिगम किसी समय विशेष तक सीमित नहीं रहता। अधिगम तो पूरे जीवन चलता रहता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए अधिगम स्थानांतरण भी अनवरत चलती रहती है। हम कहीं कोई ज्ञान पाते हैं, उसका प्रयोग हम किसी दूसरे परिस्थिति में करते हैं, यही मित्रों अधिगम स्थानांतरण है। तो एक तो बेसिक प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि अधिगम स्थानांतरण कहते क्या है, जबकि ज्यादातर इस पर प्रश्न बनते नहीं है। मित्रों इसके स्वरूप पर प्रश्न बनते हैं। निश्चित एक प्रश्न आता है, चाहे वो टेट हो, चाहे वो सीटेट हो, इवन सुपर टेट में हाईलाइट तो नहीं करते, लेकिन प्रश्न पूछा जा सकता है, उस पर कोई वेटिंग भी नहीं है। तो इसलिए इस टॉपिक को हम अच्छे से अगर एनालाइज किए हैं तो कोई दिक्कत हमारे पास नहीं आती है। जब हमें अधिगम स्थानांतरण कंफर्म हो गया, अब हम उसके स्वरूप को लेते चलेंगे। पहले मित्रों हम एक एक उदाहरण देकर आपको समझाएंगे, फिर कोडिंग करेंगे। आप देख रहे हो अधिगम स्थानांतरण के स्वरूप या प्रकार। पहला है सकारात्मक या धनात्मक या अनुकूल अधिगम स्थानांतरण। दूसरा है नकारात्मक या ऋणात्मक या प्रतिकूल अधिगम स्थानांतरण। तीसरा है शून्य अधिगम स्थानांतरण। चौथा है एकल पार्श्वी अधिगम स्थानांतरण। पांचवा है द्विपार्श्वी अधिगम स्थानांतरण। नेक्स्ट क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण। नेक्स्ट ऊर्ध्वाधर अधिगम स्थानांतरण। नेक्स्ट अधोधर अधिगम स्थानांतरण। तो मित्रों इतने पर हमको फोकस करना है, निश्चित रूप से हमें समझ लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कंफर्म हो जाता है अगर आपको ये सारे बिंदु कंफर्म हो गए, क्लियर हो गए। तो आइए हम लोग पहला सकारात्मक को लेते हैं। मित्रों ध्यान रखना, ये जितने भी स्वरूप दिए गए हैं सब में अधिगम को एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति में प्रयोग करने की प्रक्रिया लॉन्च की जा रही है। एक कंडीशन से दूसरे कंडीशन के बीच में प्रयोग करने की प्रक्रिया लॉन्च की जा रही है। ये चाहे जितने भी स्टेप में हो, उसमें आप देखते चलेंगे कि कैसे एक एग्जाम्पल दूसरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग चलता रहता है। आप देखते हैं सकारात्मक या धनात्मक या अनुकूल अधिगम स्थानांतरण। तो मित्रों आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि एक बालक है जो साइकिल चलाने के बाद या साइकिल चलाने के ज्ञान का प्रयोग मोटरसाइकिल चलाने में करता है, ऐसी स्थिति में अधोलिखित में से कौन सा अधिगम स्थानांतरण हो सकता है?
अब आपसे सीधा प्रश्न पूछ लेता है, आपको तुरंत से करना है कि कैसे हम उसमें हम उदाहरण देंगे, कैसे हम उसको ट्रिक करेंगे, कैसे टैकल करेंगे प्रश्नों को, उसको आपको विशेष रूप से गौर करना है। आप देख रहे हैं सकारात्मक, धनात्मक, अनुकूल, अधिगम, स्थानांतरण। सकारात्मक या धनात्मक का मतलब होता है जब कोई अधिगम करता, जब कोई लर्नर किसी परिस्थिति विशेष में किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करे और उसी के आधार पर वह आगे जो ज्ञान प्राप्त करता है, आगे उसी का सहारा लेकर वो और अधिक ज्ञान प्राप्त कर ले, उसे हम सकारात्मक या धनात्मक या अनुकूल अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। कहने का मतलब है जब पूर्व की परिस्थिति में अधिगमकर्ता द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान बाद की परिस्थिति में अधिगमकर्ता द्वारा ज्ञान प्राप्त के प्रयास में सहयोग प्रदान करें, हेल्प करें, उसके साथ कोऑपरेशन बनाएं, मोटिवेट करें, तब ऐसे अधिगम स्थानांतरण को हम सकारात्मक या धनात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। मैं कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे हम लोग देखते हैं कि जो सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण है उसका मतलब हो गया कि जो विद्यार्थी है, अधिगम करता है, लर्नर है, शिक्षार्थी है, आप जो भी कह रहे हैं कि इन्होंने पूर्व की परिस्थिति में जो ज्ञान प्राप्त किया है, अगर वह ज्ञान आगे की परिस्थिति के ज्ञान प्राप्त करने में सहयोग दे दे, प्लस कर दे, सपोर्ट कर दे, तब उसे हम सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वह साइकिल चलाना सीख चुका है, साइकिल चलाना जानता है। जब वो मोटरसाइकिल चलाना शुरू करेगा तो पूर्व में साइकिल चलाते समय जो जजमेंट लेने की अवस्था आती है, चौराहे पे कैसे मोड़ना है, अंधे मोड़ पर कैसे मोड़ना है, स्पीड कैसे कम करनी है, और इसमें डीपर कोर्स में क्या कहते हैं, जो लाइटिंग चलती रहती है रोड पर, उसको कैसे हमें कोऑपरेट करना है। कहने का मतलब है पूर्व की परिस्थिति में जितना ज्ञान उसने प्राप्त किया है उसका यूज वह मोटरसाइकिल चलाने में करने लगता है, मोटरसाइकिल चलाना सीख जाता है। कहने का मतलब हो गया पूर्व की परिस्थिति में साइकिल चलाने की जो ज्ञान उसको मिला है वह आगे मोटरसाइकिल चलाने में खूब उपयोग में आ रहा है, खूब सपोर्ट कर रहा है, सकारात्मक रूप से उसमें सहयोग दे रहा है। उसे हम सकारात्मक या धनात्मक या अनुकूल अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। तो आपसे पेपर में दे सकता है कि एक व्यक्ति पहले साइकिल चलाता है, फिर उस ज्ञान के आधार पर वह मोटरसाइकिल चलाना सीख लेता है, अधोलिखित में से किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण है, तब आप तुरंत सकारात्मक या धनात्मक या अनुकूल अधिगम स्थानांतरण कहेंगे। मित्रों, कभी कभी सकारात्मक धनात्मक न दे करके केवल अनुकूल शब्द दे देता है, इसीलिए मैंने ऑब्लिक करके सबको काउंट कर दिया है। आप तुरंत अनुकूल अधिगम स्थानांतरण करेंगे तो आपको दिमाग में ये आ गया कि सकारात्मक या धनात्मक या अनुकूल अधिगम स्थानांतरण का मतलब हो गया कि पूर्व की परिस्थिति में हमने जो ज्ञान प्राप्त किया उसका उपयोग हम आगे की परिस्थिति में नवीन ज्ञान प्राप्त करने में सफल हो जाए, ऐसी कंडीशन को हम सकारात्मक या धनात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। फिर उसके बाद दूसरा हमारे सामने आता है नकारात्मक, ऋणात्मक या प्रतिकूल अधिगम स्थानांतरण। मित्रों, सेम डेफिनेशन को आप पलट दीजिए, जो आपने पहले में डेफिनेशन किया है, अगर उसको आप पलट देते हैं सेम सेकंड का डेफिनेशन मिल जाता है। तो पहले में था कि पूर्व की परिस्थिति में हमने जो ज्ञान प्राप्त किया उसका उपयोग करने में हम सफल हो गए दूसरी परिस्थिति में, लेकिन अब क्या सामने हमारे आकर के खड़ा हो जा रहा है, अब सामने आ रहा है, अगर मैं ये कह दूं कि जब अधिगम करता पूर्व की परिस्थिति में प्राप्त किए हुए ज्ञान का प्रयोग दूसरी परिस्थिति में ज्ञान प्राप्त करने में न कर सके, या पूर्व की परिस्थिति में जो ज्ञान उसने प्राप्त किया है वह बाद की परिस्थिति में ज्ञान प्राप्त करने में बाधा पैदा कर दे, अवरोध उत्पन्न कर दे, तब उसे हम नकारात्मक या ऋणात्मक या प्रतिकूल अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। कहने का मतलब मित्रों यह हो गया कि जब अधिगम करता पहले की परिस्थिति में जो ज्ञान पाया है
अगर वह बाद की परिस्थिति में ज्ञान प्राप्त करने में बाधा पैदा कर दे तो उसे हम नकारात्मक या अधिगम उसमें ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। जैसे पता लगता है कि कोई हमारे सीनियर लोग होते हैं, परिवार में जो वरिष्ठ होते हैं, पूर्वज कहलाते हैं, उनको हम देखते हैं कि अब उन लोगों के जमाने में जो शिक्षा दी गई थी, पता लगता है जब आगे बच्चों में नवीन टेक्नोलॉजी पर शिक्षा, अंग्रेजी की शिक्षा, विज्ञान की शिक्षा देने की बात आती है तो वो तुरंत वही ट्रेडिशनल शिक्षा जो पहले दी जाती रही है उसी को लाकर खड़ा कर देते हैं और अंग्रेजी की शिक्षा को या टेक्नोलॉजी की शिक्षा को अपने धर्म संस्कृति से जोड़ करके बाधा पैदा करने लगते हैं। तब उसे हम देखते हैं वह नकारात्मक या ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण हो जाता है। दूसरा हम देख लें, अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में ड्राइविंग सीखा है, जब वह भारत में ड्राइविंग करना शुरू करता है तो अमेरिका में सीखी गई ड्राइविंग की कला भारत में ड्राइविंग करने में बाधा उत्पन्न कर देती है, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन कम है, वहाँ की स्पीड अलग है, वहाँ के सेक्शन अलग है, वो हमारे यहाँ नहीं चल पाते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं। वो अर्थात अमेरिका में ड्राइविंग की जो कला उनके अंदर में डेवलप हुई वह भारत में ड्राइविंग करने में अवरोध उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि यहाँ की कंडीशन अलग है, यहाँ की पॉपुलेशन अलग है, यहाँ के सेक्शन अलग है। तब उससे हम नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। कुल मिलाकर के हमको यह ध्यान में रखना है, अगर किसी एक परिस्थिति में प्राप्त किया गया ज्ञान किसी दूसरी परिस्थिति में ज्ञान प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न कर दे, अवरोध उत्पन्न कर दे, नकारात्मकता उत्पन्न कर दे, तब उसे हम नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं, ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं, प्रतिकूल अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि कोई किसी की परिवार की शिक्षा टोटली धार्मिक हुई है और वह जब कहीं बाहर जाकर शिक्षा लेने की कोशिश करता है तो तमाम प्रतिबंध उसमें पैदा कर दिए जाते हैं, अवरोध पैदा कर दिए जाते हैं, तो वह नकारात्मकता पूर्ण अधिगम स्थानांतरण है। या हमने उदाहरण दिया था कि अमेरिका में जो उसने ड्राइविंग की कला सीखी, जो सेक्शंस उसने जाने, जब वह इंडिया में ड्राइविंग करना शुरू करता है तब उसमें बाधा पैदा करने लगती है, क्योंकि दोनों देशों की कंडीशन अलग है, पॉपुलेशन अलग है, सेक्शन अलग है, इसलिए हम उसे अधिगम नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कभी कभी आता है मित्रों, कला के विषय का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को गणित का ज्ञान प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न हो जाती है। पता लगा सारा पहले का ज्ञान पूरा कला है, बाद में जब वो गणित पढ़ना शुरू करते हैं तो उनकी समस्या खड़ी हो जाती है। तो ऐसा भी अगर कभी उदाहरण आ जाए तो उसे हम नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। कुल मिलाकर के यूं आप समझ लीजिएगा कि पहले की परिस्थिति में हमने जो ज्ञान पाया, बाद की परिस्थिति में जब हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए चले, उसमें पहले वाला ज्ञान अगर बाधा उत्पन्न कर दे तब उसे हम नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। तीसरा आता है मित्रों जीरो लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हम कहते हैं शून्य अधिगम स्थानांतरण। ठीक है, तो शून्य अधिगम स्थानांतरण समस्या खड़ी हो जाती है। यहाँ पर हमको क्या देखना है, आप ध्यान दीजिएगा। अब तक हम लोगों ने पढ़ा था कि सकारात्मक का मतलब होता है एक परिस्थिति में हमने ज्ञान प्राप्त किया, जब हम दूसरी परिस्थिति में ज्ञान प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाएं तो पहले वाला ज्ञान हमको सपोर्ट कर दे। जैसे हम साइकिल चलाना सीखे थे, उस ज्ञान ने जब हम मोटरसाइकिल चलाना सीखना शुरू किए तो उसने उस ज्ञान को सपोर्ट किया। दूसरे में हमने सीखा था कि पहले परिस्थिति में प्राप्त किया गया ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति में ज्ञान प्राप्त करने में अवरोध उत्पन्न कर दे, बाधा पैदा कर दे, तब उसे हम नकारात्मक या ऋणात्मक या प्रतिकूल अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। अब मित्रों ध्यान देना, इन दोनों कंडीशन को एब्सेंस कर दो, इन दोनों कंडीशन को हटा दो। इसमें बोलना है कि पूर्व की परिस्थिति में प्राप्त किया गया ज्ञान बाद की परिस्थिति में प्राप्त किए गए ज्ञान में ना तो समर्थन करे, ना तो अवरोध पैदा करे, कोई मतलब ना हो, दोनों ज्ञान दो प्रकार के हो जाए, किसी का कोई न तो समर्थन करे न तो विरोध करे, तब उसे हम शून्य अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। जैसे पता लगता है मित्रों
आपने सूरदास के पद को तैयार किए। जब रहीमदास जी के पद पढ़ने लगे, व्याख्या करने लगे, तो सूरदास की अपनी कंडीशन है, उनके पद की अपनी परिस्थितियां हैं, अपने भाव हैं, और रहीमदास जी की अपनी परिस्थितियां हैं। कोई उनसे कोई कोऑपरेशन नहीं है। पता लगता है कि आप बीच में पॉलिटिकल साइंस पढ़े हैं, बाद में किसी और विषय की जानकारी आप लेना चाहते हैं जहां ना तो वह सपोर्ट करता है ना तो अवरोध उत्पन्न करता है, तो उसे हम शून्य अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। तो शून्य अधिगम स्थानांतरण का मतलब होता है कि पूर्व की परिस्थिति में अधिगम कर्ता ने जो ज्ञान पाया, बाद की परिस्थिति में ज्ञान प्राप्त करने में ना तो वह समर्थन करे ना तो विरोध करे, अर्थात किसी प्रकार का कोई प्रभाव उस पर ना पड़े, उसे हम शून्य अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। जैसे हमने उदाहरण दिया, ये पेपर में पूछा भी गया है कि कबीरदास जी के दोहा पढ़ने के बाद जब कोई बालक रहीमदास जी का दोहा पढ़े तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोनों की अपनी परिस्थितियां हैं, अपनी कंडीशन है, अपनी स्टेटस है, इसे हम कहते हैं शून्य अधिगम स्थानांतरण। अब आता है मित्रों एकल पार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण, सिंगल डायमेंशनल लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, एकल पार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण। अब इस पर आपको समझने की जरूरत है मित्रों। जब कोई भी अधिगम करता किसी परिस्थिति विशेष में शरीर के किसी एक अंग से कोई चीज सीखे और बाद में दूसरी परिस्थिति में वह उसी अंग से उस सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग करे, उसे हम एकल पार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। कहने का मतलब है हम आप हैं, जैसे हम ही आप हैं, पढ़ना लिखना शुरू करते हैं, पता लगता है कि हम दाएं हाथ से लिखना शुरू करते हैं और बाद में जब हम दाएं हाथ से लिखना सीख जाते हैं तो उसका प्रयोग आगे भी हम दाएं हाथ से लिखने में ही करते हैं। अर्थात हमने पूर्व परिस्थिति में शरीर के दाएं हाथ से लिखने की कला सीखी, बाद की परिस्थिति में भी हम उसी दाएं हाथ से लिख रहे हैं। ऐसे अधिगम स्थानांतरण को एकल पार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। तो कहने इसका मतलब हो गया, जब कोई अधिगम करता किसी भी एक परिस्थिति में शरीर के किसी एक अंग से कोई ज्ञान सीखे, कोई कौशल सीखे और बाद में वह दूसरी परिस्थिति में शरीर के उसी अंग से उस कौशल का प्रयोग करे, उस ज्ञान का प्रयोग करे, उसे हम एकल पार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। तो मित्रों बिल्कुल कंफर्म हो गया कि हमने आपको दाएं हाथ से लिखना सिखाया, आप आगे भी दाएं हाथ से फर्राटा में लिखना शुरू किए, खूब लिख रहे हैं, तो इसे हम एकल अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। अब आता है मित्रों द्विपार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण। द्विपार्श्वीय जो होता है एकल अधिगम स्थानांतरण का ठीक विपरीत होता है। यहां हमने, जैसे आप एक भी लिख सकते हैं, इसको हम एकल भी कह सकते हैं, द्वि भी कह सकते हैं, जो भी हो। तो एक पार्श्वीय का मतलब हो गया था कि हमने दाहिने हाथ से लिखना शुरू किया था, आगे भी हम दाहिने हाथ से लिखते रहे। लेकिन मित्रों यहाँ क्या कंडीशन हो गई? यहाँ पहले की कंडीशन के ठीक विपरीत हो गई। हमने दाहिने हाथ से लिखना सीखा लेकिन हम बाएं हाथ से भी लिखना शुरू कर दिए। कहने का मतलब होता है जब लर्नर किसी भी परिस्थिति में शरीर के एक अंग से किसी कौशल को सीखे और उसका प्रयोग वह शरीर के अन्य दूसरे अंगों से भी उस कौशल का प्रयोग करना शुरू कर दे, तब उसे हम द्विपार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। फिर से आप समझिएगा, एकल पार्श्वी में आपने देखा था कि बालक दाहिने हाथ से लिखना शुरू किया, ABCD क ख ग ये जितने भी चीजें आती हो दाहिने हाथ से लिखना शुरू किया, आगे भी ऑल लाइफ दाहिने हाथ से लिखता रहा, इसे हम एकल अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। द्विपार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण का मतलब हो गया जब बालक दाहिने हाथ से लिखना सीखे और उसका बाद में दूसरी परिस्थिति में उसका प्रयोग वह बाएं हाथ से लिखने में भी करना शुरू कर दे। शरीर के किसी एक अंग से उसने कोई कला सीखी, बाद में वह शरीर के दूसरे अंगों से भी उस कला का प्रदर्शन करना शुरू कर देता है, तो उसे हम द्विपार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। तो उदाहरण में आ जाएगा कि रमेश नाम का एक छात्र है,
वह दाएं हाथ से लिखना सीखता है, लेकिन कालांतर में वह बाएं हाथ से भी लिखने में सफल हो जाता है। ऐसे में कौन सा अधिगम स्थानांतरण है? तुरंत मित्रों आप ट्रिक लगाएंगे, द्विपार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण। कंफर्म हो गया। अब हम आते हैं क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण। क्षैतिज मतलब होता है मित्रों बिल्कुल समानांतर, इसमें कुछ नहीं भटकना है, सीधा सा कॉन्सेप्ट इसमें रखा हुआ है कि जब कोई अधिगम करता किसी एक परिस्थिति में कोई ज्ञान सीखे और आगे भी उसी तरह की समान परिस्थिति में समान दशा में समान अवस्था में सेम उसी तरह के ज्ञान का प्रयोग करे, तब उसे हम क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। जैसे पता लगता है आपने हमारे क्लास में टेट में साइको सीखा, इंग्लिश सीखा, हिंदी सीखा, ईवीएस सीखा, तमाम जितनी भी चीजें, संस्कृत सीखा, आपने सीखा, आगे चल करके सेम उसी प्रकार की परिस्थिति में नई बैच में आप उस सारे ज्ञान का भरपूर प्रयोग कर रहे हैं, बढ़िया से मार्गदर्शन कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, परिस्थिति दोनों की सेम है, दोनों सेम क्लास है, तब उसे हम क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। क्षैतिज का मतलब होता है बिल्कुल समानांतर, अर्थात जब कोई भी अधिगम करता किसी एक परिस्थिति में कोई ज्ञान प्राप्त करे और वह आगे ठीक उसी प्रकार की बिल्कुल हूबहू उसी प्रकार की समान परिस्थिति में उस अधिगम का प्रयोग कर दे, तो उसे हम क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। कि आप टेट की क्लास में ज्ञान प्राप्त किए, सेम अगले टेट की क्लास में आपने ज्ञान का प्रदर्शन किया, लोगों का मार्गदर्शन किया, उसे हम क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। फिर उसके बाद आता है ऊर्ध्वाधर अधिगम स्थानांतरण। मित्रों ध्यान रखिएगा, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऊपर की ओर, अधोधर का मतलब होता है नीचे की ओर। जैसे ऊर्ध्वाधर शब्द बोले तुरंत आप ध्यान रखिएगा ऊपर, अर्थात जहां पर हम खड़े हैं उससे ऊपर की ओर चले। जैसे अधोधर कहे, अधो माने होता है नीचे, जैसे अधोधर कहे वैसे हमें नीचे की ओर गमन करने की प्रक्रिया को ध्यान में रखना है। तो ऊपर की तरफ अगर मेरा ज्ञान बढ़े तब तो वह ऊर्ध्वाधर हो गया, अगर नीचे की ओर हम चले आए तब हम उसे हम अधोधर कहते हैं। अधो माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर। अब आइए मित्रों इसी का प्रयोग हम इसमें करें। कहता है ऊर्ध्वाधर अधिगम स्थानांतरण। इसका मतलब है, जैसे मित्रों एक छोटा सा उदाहरण हम आपको देंगे। पता लगता है कि आप चले टेट की तैयारी करने, आप चले लेखपाल की तैयारी करने, और आपने लेखपाल की तैयारी कर लिया, टेट की तैयारी कर लिया, बाद में इसका प्रयोग आप यूजीसी नेट की परीक्षा में करें। आप लेखपाल में तैयारी करते समय जो ज्ञान पाए उसका प्रयोग आईएएस की परीक्षा में करें। इसका मतलब है लो लेवल पर हमने जो सीखा उसका प्रयोग जब हम अपर लेवल में करना शुरू कर देते हैं तब उसे ऊर्ध्वाधर अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। कहने का मतलब हो गया, चले थे लेखपाल की तैयारी करने, लेखपाल की तैयारी करने के बाद जो ज्ञान मिला उसका प्रयोग हम आईएएस के एग्जाम में करना शुरू कर दें, तब उसे हम ऊर्ध्वाधर अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर अधिगम स्थानांतरण का मतलब हो गया, जब अधिगम करता किसी परिस्थिति विशेष में जो ज्ञान प्राप्त करे उसका प्रयोग अपने से उच्च स्तर की परिस्थितियों में प्रयोग करें, तब उसे हम ऊर्ध्वाधर अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। आए थे टेट की तैयारी करने, टेट में जो ज्ञान मिला उसका प्रयोग हम यूजीसी नेट की परीक्षा में करना शुरू कर दिए, उसे हम ऊर्ध्वाधर अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। तो कंफर्म हो गया। अधोधर का मतलब नीचे, चले थे आईएएस बनने और बन गए लेखपाल, अर्थात जब दिल्ली पहुंचते हैं आईएएस का प्रिपरेशन करने के लिए, वहां जो ज्ञान मिला आईएएस की तैयारी करते समय उसका प्रयोग लेखपाल की वैकेंसी आई उसमें हम करके लेखपाल बन गए, उसे हम अधोधर अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। तो ऊर्ध्वाधर का मतलब हो गया ऊपर की ओर, अधो का मतलब नीचे की ओर। तो जब हम पता लगता है लेखपाल की तैयारी किए और आईएएस की परीक्षा की ओर हम बढ़ गए, कहने का मतलब अगर हम तैयारी करें लेखपाल की और
एग्जाम हमको आईएएस भी देना हुआ, हमने उसका इसमें जो ज्ञान प्राप्त किया था उस ज्ञान का प्रयोग हम आईएएस में कर दिए, तो ये हो गया ऊर्ध्वाधर। जब पता लगा हमने आईएएस के स्तर की शिक्षा पाई और हम लेखपाल की परीक्षा में उसका प्रयोग किए और बन गए लेखपाल, तब ये हो गया अधोधर। इसका मतलब हुआ कि ऊर्ध्वाधर का तात्पर्य है जब कोई अधिगम करता किसी एक परिस्थिति विशेष में, मतलब निम्न स्तर में एक परिस्थिति विशेष में कोई ज्ञान प्राप्त करे और वह उसका प्रयोग अपने से बहुत उच्च स्तर की परिस्थिति में करे, तब उसे हम ऊर्ध्वाधर अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। और जब कोई भी अधिगम करता पहले उच्च स्तर की परिस्थिति में ज्ञान प्राप्त करे, कौशल सीखे, लेकिन उसका प्रयोग निम्न स्तर की परिस्थितियों में कर दे, तब उसे हम अधोधर अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। तो मित्रों इस तरह से इसमें एक प्रश्न कन्फर्म रहता है, बहुत एकदम सटीक प्रश्न रहते हैं, बहुत रोचक प्रश्न रहते हैं, केवल आपके दिमाग में सेट कर लेना है। और मित्रों इसमें रटने की जरूरत नहीं है, बहुत मजेदार टॉपिक होता है, बिल्कुल क्लियर कट आपको समझना है। एक बार आप पुनः रिवीजन मार लें जिससे क्वेश्चन आपके बिल्कुल कंफर्म हो जाते हैं। अधिगम स्थानांतरण का मतलब हो गया अधिगम प्लस स्थानांतरण। अधिगम माने सीखना, स्थानांतरण माने एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति की ओर गमन करना। तो जब कोई बालक किसी एक परिस्थिति में ज्ञान प्राप्त करे, उसका प्रयोग वह दूसरी परिस्थिति में करे, उसे हम अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। बिल्कुल कंफर्म हो गया। प्रतिपादक के रूप में हम लोग थॉर्नडाइक को बिल्कुल स्केल करते हैं। अब उसके बाद आता है हमारे सामने अधिगम स्थानांतरण। यहीं से मित्रों प्रश्न उठता है, आपसे पेपर में बिल्कुल सटीक प्रश्न पूछता है। तो अच्छा एक चीज और भी है, कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि अधिगम स्थानांतरण की प्रक्रिया कब तक चलती है। मित्रों आप जानते हो पूरा मानव जीवन विकास का एक पुंज है, विकास की प्रक्रिया है। हम पूरे जीवन ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं, ऑल लाइफ हम बिल्कुल लर्निंग करते रहते हैं, और अपने लर्निंग से जो ज्ञान हमको मिला है उसका यूज हम दूसरी परिस्थितियों में करते रहते हैं। तो जब हम एक कंडीशन में ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसका प्रयोग हम दूसरी परिस्थिति में करते रहते हैं, चलता रहता है यह प्रक्रिया, यही अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। जब तक अधिगम चलता रहता है हम कहीं न कहीं आगे ज्ञान का प्रयोग करते रहते हैं, अधिगम स्थानांतरण चलता रहता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं जहां से प्रश्न आता है सकारात्मक या धनात्मक या अनुकूल अधिगम स्थानांतरण। इसका मतलब मित्रों बहुत सटीक है कि हम किसी एक परिस्थिति में पूर्व की परिस्थिति में जो ज्ञान पाए हैं उसका आधार लेकर के, उसका सहयोग लेकर के हम किसी दूसरी नई परिस्थिति में ज्ञान प्राप्त करने में सफल हो जाए, उसे हम सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। अनुकूल अधिगम स्थानांतरण कहते हैं जैसे हमने साइकिल चलाना सीखा था, उस ज्ञान के आधार पर हम मोटरसाइकिल चलाना सीख गए। फिर आता है नकारात्मक या ऋणात्मक अधिगम या प्रतिकूल अधिगम स्थानांतरण। पता लगता है कि हमने पूर्व की परिस्थिति में जो ज्ञान प्राप्त किया है, अगर वह नई परिस्थिति में ज्ञान प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न कर दे, तब उसे हम नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। जैसे पता लगता है अमेरिका में ड्राइविंग कर रहे थे, वहां की कंडीशन अलग है, स्पीड अलग है, हर सेक्शन अलग है। इंडिया में ड्राइविंग करना शुरू किए तो तमाम समस्याएं हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। फिर उसके बाद या ट्रेडिशनल कोई फैमिली में हम हैं और जो ज्ञान वहां के लोगों ने प्राप्त किया है, जब हम नया ज्ञान प्राप्त करना शुरू करते हैं तो लोग बाधा उत्पन्न करते हैं, फिर उसे ट्रेडिशनल एजुकेशन की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो उसे हम नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। शून्य अधिगम स्थानांतरण का मतलब होता है जहां पर अधिगम करता पूर्व की परिस्थिति में जो ज्ञान पाया है उसको नवीन परिस्थिति में ना तो समर्थन प्राप्त करे, ना कोई विरोध प्राप्त करे, अर्थात पहले की परिस्थिति में जो ज्ञान मिला है, जब बाद की परिस्थिति में ज्ञान पाने में न तो सहयोग करे न विरोध करे, कुछ भी प्रभाव ना हो, तो उसे हम शून्य अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। जैसे रहीम दास जी का अगर मुझे दोहा पढ़ना है, कबीर दास जी का हम पढ़े हैं, सूरदास जी की कविता पढ़े हैं, उसका उनका कोई सपोर्ट नहीं है, सब अपने में स्वायत्त है, उसे हम शून्य अधिगम स्थानांतरण कहते हैं।
एकल पार्श्वीय अधिगम का मतलब होता है शरीर के किसी एक अंग से हम कोई स्किल सीखें, आगे भी उसी अंग से हम उस स्किल का प्रयोग करते रहें, उस कौशल का प्रयोग करते रहें, ज्ञान का प्रयोग करते रहें, उसे हम एकल पार्श्वीय अधिगम स्थानांतर कहते हैं। द्विपार्श्वीय का मतलब हो गया, जैसे एकल में मित्रों उदाहरण दे सकते हैं, दाहिने हाथ से हमने लिखना सीखा, आगे भी हम दाहिने हाथ से कर रहे हैं, एकल पार्श्वी हो गया। द्विपार्श्वी का मतलब होता है शरीर के किसी एक अंग से हमने लिखना सीखा और आगे भी हम दूसरे अंग से भी उसका प्रयोग करना शुरू कर दें, अर्थात दाहिने हाथ से लिखना हमने सीखा है लेकिन बाद में हम बाएं हाथ से भी लिखना शुरू कर दें, तब इसे हम द्विपार्श्वी अधिगम स्थानांतर कहते हैं। अर्थात शरीर के किसी एक अंग से जो स्किल हमने सीखा है उसका प्रयोग हम शरीर के किसी अन्य अंग से भी करना शुरू कर दें, तब उसे हम द्विपार्श्वीय अधिगम स्थानांतर कहते हैं। फिर मित्रों क्षैतिज का मतलब होता है जैसे हमने किसी परिस्थिति विशेष में ज्ञान पाया है, सेम हूबहू उसी प्रकार की परिस्थिति आ जाए, हम उस ज्ञान का प्रयोग करें, तब उसे हम क्षैतिज या समानांतर अधिगम स्थानांतर कहते हैं। फिर आता है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर को मैंने बताया था कि जब लेखपाल की तैयारी करें, प्रयोग कर दे आईएएस, चले थे लेखपाल बनने, बन गए आईएएस, तब उसे हम ऊर्ध्वाधर अधिगम स्थानांतर कहते हैं। अर्थात जब कोई अधिगम करता अपने निम्न स्तर के ज्ञान का प्रयोग उच्च स्तर की कंडीशन में करने लगता है, तब उसे हम ऊर्ध्वाधर अधिगम स्थानांतर कहते हैं। और ठीक उल्टा कर दें कि हम चले थे दिल्ली आईएएस की तैयारी करने, हमने आईएएस का प्रिपरेशन किया, सारे नॉलेज मेरे आईएएस के हैं, लेकिन हम प्रयोग कर दिए लेखपाल, अर्थात हम बन गए लेखपाल, चले थे आईएएस बनने, लेकिन उस ज्ञान का प्रयोग हमने लेखपाल की परीक्षा में कर दिया, बन गए लेखपाल, उसे हम अधोधर अधिगम स्थानांतर कहते हैं। इस तरह से मित्रों हमें पूरा विश्वास है कि आप वीडियो समझ गए होंगे, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने सेक्शन आपको समझाया दिमाग पर रखेंगे, 100% ये क्वेश्चन आपके कंफर्म हो जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे जिसमें अधिगम पठार और अधिगम वक्र को भी हम एनालाइज करेंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग भरपूर ढंग से इसको इनिशिएट करते हुए निश्चित रूप से सफलता अर्जित करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को भरपूर आशीर्वाद। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।